सेट नंबर 1 करते हैं। अभी अभी भारत का कौन सा राज्य है जिसकी कैबिनेट ने यह कहा है कि 5 मुस्लिम समुदाय गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देसी और सैयद इन्हें इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटी डिक्लेयर किया है? किस राज्य ने इन 5 मुस्लिम समुदायों को इंडिजिनस यानी कि इस राज्य के ही ये नागरिक हैं ये डिक्लेयर करा है? प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी नेशनल एम्बलम कास्ट, ये नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसकी छत पर उसको लॉन्च किया 11 जुलाई को। ये कौन सी धातु का बना है? जो नया चिन्ह है हमारा नेशनल एम्बलम, ये किस धातु का बना है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल फिश फार्मर्स डे किस दिन मनाया? किस दिन भारत में मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे? कौन सा फेमस खिलाड़ी है, एथलीट है, जिसको राज्यसभा में मनोनीत किया भारत के राष्ट्रपति ने जुलाई के महीने में, यानी राज्यसभा का सदस्य बना है वो अभी अभी? कौन सा फेमस खिलाड़ी? अभी अभी पूर्वी सिक्किम के एक मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो बीमार हुए, उनको त्वचा के रोग हो गए, स्किन इन्फेक्शन हो गए। ये किस चीज की वजह से हुए थे? चलिए इनके आंसर फटाफट लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोचिए, विचार करिए, लेकिन लिखिए जरूर, ये बहुत जरूरी है कि आप उसे लिखें। चलिए देखते हैं। गोरिया, मोरिया, चूल्हा, देसी और सैयद ये असम की कैबिनेट ने पास करा है। इन पांचों को असम के नागरिक डिक्लेयर किया है, यानी असम के ये इंडिजिनस सिटीजन है। और याद रखिए 25 मार्च 1971 ये कट ऑफ डेट है असम के एनआरसी के लिए, यानी 25 मार्च 1971 ये कट ऑफ डेट है, इज दैट क्लियर, सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। और यानी 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई इलीगली आया है असम में तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो कट ऑफ डेट बस याद रखो 25 मार्च 1971। नेशनल एम्बलम जो बना है हमारा संसद की छत पे जो लगाया है वो ब्रॉन्ज का बना है, यानी कि कांस्य धातु का बना है, इज दैट क्लियर। नेशनल फिश फार्मर्स डे ये हम 10 जुलाई को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 10 जुलाई 1957 को भारत के दो महान वैज्ञानिक, टू ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अली कुन्ही, दे डेमोन्स्ट्रेटेड इंड्यूस ब्रीडिंग इन द कार्प फिश इन अंगुल इन ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 10 जुलाई 1957 का वो दिन जब डॉक्टर अली कुन्ही और डॉक्टर हीरालाल चौधरी ने क्या करके दिखाया था? फिश में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो करके दिखाई थी। जो महान खिलाड़ी राज्यसभा में पहुंच गई हैं उनका नाम है पीटी उषा। पीटी उषा को हम पयोली एक्सप्रेस भी बोलते थे। तो अभी भी कई लोग हैं भारत से जो राज्यसभा में गए हैं, जैसे कि पीटी उषा, एक म्यूजिशियन है इलैया राजा फ्रॉम तमिलनाडु, म्यूजिशियन। देन देयर इज विजेंद्र प्रसाद, ही इज अ सिनेमा पर्सन, ओके, विजेंद्र प्रसाद। एंड गुलाम अली, नाउ गुलाम अली इज अ सोशल वर्कर। एंड वीरेंद्र हेगड़े इज अ स्पिरिचुअल पर्सन फ्रॉम कर्नाटका। सो दीज आर सम पीपल हु हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा। तो एथलीट की बात हो रही है तो पीटी उषा फ्रॉम केरला, शी वाज कॉल्ड द पयोली एक्सप्रेस। ईस्ट सिक्किम के जो बच्चे हैं उनको कौन सा रोग हुआ? तो ये एक कीड़ा होता है जिसे नायरोबी फ्लाइज बोलते हैं। तो आंसर है नायरोबी फ्लाइज। ये नायरोबी फ्लाइज के कांटेक्ट में आ गए ये बच्चे और इस वजह से बीमार पड़ गए। चलिए अगले 5 सवाल। अभी अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो होता है उसको लागू करने में भारत का पहला राज्य, नंबर 1 राज्य कौन रहा? यानी कि किस स्टेट ने टॉप किया? पहली बार स्टेट रैंकिंग इंडेक्स आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए। ऑपरेशन नारकोस ये भारत के कौन से बल ने शुरू करा है? कौन सी सेना है हमारी जिसने ऑपरेशन नारकोस अभी अभी शुरू किया है, ये आपको बताना है। कौन सा भारत का राज्य जीआई टैग मांग रहा है काई चटनी के लिए? यहाँ पे चींटियों को पीसकर चटनी बनाई जाती है ट्राइबल लोगों के द्वारा, जिसको काई चटनी बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा भारत का राज्य है जो जीआई टैग मांग रहा है? अभी अभी कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? ये जो डिजिटल इंडिया वीक हुआ था गांधीनगर में, वहां पर इन्होंने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। इस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, उनकी मदद करेगा, इज दैट क्लियर। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ये डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने डेवलप किया है और इसको टेस्ट फ्लाई कर रहा था चित्रदुर्ग कर्नाटक में? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। चलिए आंसर लिखिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में ओडिशा इंडिया में नंबर 1 रहा। ऑपरेशन नार्को शुरू करा रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स ने, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। काई चटनी खाई जाती है ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सो स्टेट पूछा है, सो आंसर इज ओडिशा। जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, डिजिटल इंडिया जेनेसिस। और ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ये डेवलप करा है एडीई बैंगलोर ने, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बैंगलोर। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने ही हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास भी लॉन्च किया था, वो भी एडीई बैंगलोर ने ही किया था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अभी अभी पश्चिम बंगाल के कई जिलों में काला फीवर, काला बुखार यानी काला अजर बोलते हैं, वो फैला। ये किससे होता है? 17 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन, इस दिन कोविड-19 की कितनी खुराक हमने कंप्लीट कर ली? 17 जुलाई 2022 को कितनी खुराक हमने पिलाई भारत में, टोटल कितने करोड़? प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, किस जगह पे किया? वो लोकेशन बतानी है जहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। भारत के कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने के लिए नामसाई डिक्लेरेशन को साइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इन्होंने कौन सा मैस्कॉट लॉन्च किया है जिससे हम जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सचेत कर सकें, जागरूक कर सकें? उस शुभंकर, उस मैस्कॉट का नाम आपको बताना है। काला अजर फैलता है लेशमैनिया डोनोवेनी से, लेशमैनिया डोनोवेनी से ये फैलता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लेशमैनिया डोनोवेनी को लेकर कौन उड़ता है?
सैंड फ्लाई, इस बार मच्छर नहीं है मक्खी है, तो सैंड फ्लाई मक्खी लेशमैनिया डोनोवेनी को लेकर उड़ती है और फैलाती है काला अजहर। कोविड की हमने 200 करोड़ खुराक पिला दी भारत में टोटल, तो 200 करोड़ का आंकड़ा हमने छुआ 17 जुलाई 2022 को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जोड़ेगा इटावा को चित्रकूट से, इटावा को चित्रकूट से जोड़ेगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया वो कहां किया? याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन जालौन में किया। इस जगह का नाम है जालौन। इज दैट क्लियर? नाम से ही डिक्लेरेशन असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में साइन हुआ है बॉर्डर डिस्प्यूट को कम करने के लिए। तो जो पहले डिस्प्यूट था वो 123 गांवों को लेकर था। सो अर्लियर द डिस्प्यूट वाज 123 विलेजेस, बट नाउ इट इज बिटवीन 86 विलेजेस बिकॉज फॉर 37 विलेजेस द डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड। ओके, सो जो नंबर ऑफ गांव है जिनमें डिस्प्यूट था इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 123 टू 86। असम एंड अरुणाचल, एंड नामसाई इज अ डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने जो मैस्कॉट लॉन्च किया है उसका नाम रखा है जागृति। जागृति इज नेम ऑफ द मैस्कॉट। एंड लास्ट 5 क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किस साल में लॉन्च की थी पहली बार? ये ऑफिशियल रैंकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो बताती है भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन कौन सा है। भारत की सरकार ने पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को यह अधिकार दिया है कि वो ओपियम को प्रोसेस कर सकता है दवाइयां बनाने के लिए, क्योंकि ओपियम जो होता है उससे दवाइयां भी बनती हैं। तो पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है। ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है? नितिन गडकरी ने 15 जुलाई को अनाउंस किया था कि भारत में एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा। कौन से 2 शहरों के बीच में? इलेक्ट्रिक हाईवे जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, उनके लिए चार्जिंग फैसिलिटी वगैरह भी होगी। दूनागिरी जहाज, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है अभी दूनागिरी। इसका नाम कौन सी राज्य की पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा है? यानी इट इज नेम्ड आफ्टर विच माउंटेन, नेम्ड आफ्टर द दूनागिरी माउंटेन रेंज इन विच स्टेट? और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक कमेटी बनाई है निधि खरे कमेटी। ये क्यों बनाई है? निधि खरे कमेटी का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ निधि खरे कमेटी? एनआईआरएफ रैंकिंग 2015 में लॉन्च हुई थी, नवंबर 2015, और इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? आईआईटी मद्रास इज नंबर 1, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इज नंबर 2 एंड आईआईटी बॉम्बे इज नंबर 3। जो प्राइवेट कंपनी ओपियम प्रोसेसिंग करेगी उसका नाम है बजाज हेल्थ केयर। द कंपनी नेम इज बजाज हेल्थ केयर। इज दैट क्लियर? जो इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा भारत का पहला, वो दिल्ली से मुंबई के बीच में बनेगा। इट विल बी बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। Dunagiri is named after the Dunagiri mountains of Uttarakhand. In Uttarakhand you have the Dunagiri mountain, and Nidhi Khare committee was set up for right to repair. Right to repair, which means आप कोई भी गैजेट खरीदते हैं, if you buy any electric gadget, you should be able to repair it. Okay, so that is called right to repair. So this was the right to repair committee, Nidhi Khare committee. So this is the set 1. Obviously there will be lot of sets for both SBIPO and IBPSPO, and again I request you to watch all the sets. Doesn't matter which label I give them.